नमस्कार मित्रों, शौर्य प्रताप न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमारी मौजूदगी है दिल्ली के यमुना बाज़ार क्षेत्र में। यमुना बाज़ार क्षेत्र में ये जो आप मेरे पीछे दीवार देख रहे हैं ना, जहाँ पे पुलिस मुस्तैद है, इसके पीछे यमुना बाज़ार बस्ती है, जो कि यहाँ के निवासियों का कहना है लगभग 100 से 150 साल पुरानी बस्ती है। और वर्तमान में जो दिल्ली सरकार है, उन्होंने इस बस्ती को उजाड़ दिया है। कहते हैं कि जमुना के किनारे का क्षेत्र है और यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ से भारी नुकसान होता है, इसलिए इस बस्ती को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ के एक नागरिक से बात हुई है जो बस्ती उजाड़ने के कारण बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा लगभग 3 से 4 पीढ़ी हमारी यहाँ बीत चुकी है, लेकिन हमें कभी भी किसी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ। और जो उनका एक ना सीधा आरोप मीडिया पे भी, वो कहते हैं कि मीडिया तुरंत आ जाती है घुटनों भर पानी में भी कि जी लोग डूब रहे हैं, बाढ़ आ गई है और जान का नुकसान होने वाला है, इनको राहत दो। और इस दबाव के तहत ही हम लोगों को उजाड़ा गया है। अब रेखा गुप्ता सरकार से उनकी एक अपील भी है कि हमें बसाया जाए, लेकिन उनका साथ ही साथ कहना है कि हमारी युवा बच्चियों को लेकर हम इस वक्त कहाँ जाएँ। अब आने वाले वक्त में देखना होगा इन लोगों का क्या होता है। आप देखते रहे शौर्य प्रताप न्यूज और मैं हूँ आपका मित्र एनपी सिंह राठौड़। आप ये जो क्षेत्र देख रहे हो जहाँ पर ये बिल्डिंग टूटी हुई है और ये मलबा जो पड़ा हुआ है, 24 तारीख तक यहाँ पर एक आबादी रहा करती थी जो कि जमुना के किनारे थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जमुना के किनारे रहने के कारण ये खतरा हमेशा रहता था कि वो कहीं बाढ़ में क्षतिग्रस्त ना हो जाए और जान का नुकसान ना हो जाए। ओजोन क्षेत्र में आने के कारण जमुना के किनारे के क्षेत्रों को हटाया जा रहा है। वहाँ पर जो आबादी है और जो भी वहाँ पर निर्माण कार्य है उन्हें हटाया जा रहा है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं जहाँ पर पहले आबादी रहती थी, अब वहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है और सभी तरह के निर्माण कार्य को हटाया जा रहा है। कुछ नहीं बोल रहे। कहाँ रहते हैं? मैं कहीं भी नहीं रहती, अब तो सड़क पे रह रही हूँ। क्यों सड़क पे आ गए? और जब मकान तोड़ दिया तो सड़क पे ही रह रही हूँ। कैसे टूटा? क्या अब ये पता नहीं तुमको कैसे तोड़ दिया, बताया नहीं, नोटिस दे दिया जी, तोड़ के रख दिया। अब बोलने से क्या फ़ायदा, अब तुम कुछ करना तो है नहीं बेटा। तो तुम कल से ही हो यहीं पड़े हुए हैं, बारिश होना पड़ा तो है सामान सा। कुछ आश्वासन मिला? कोई नेता आया? कोई नेता नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। वोटों के लिए तो हाथ जोड़ते हैं, वोटों के लिए हाथ जोड़ते हैं, घर से बेघर कर दिया, क्या फ़ायदा। अब तो नहीं दें किसी को भी वोट। कितने पुराने रहे आपका परिवार? ना मेरी बहुत, हम 150 साल पुराने हैं। मेरे ससुर भी, उनके पिताजी, उनके भी पिताजी। सरकार को आपने बताया इतने पुराने, फिर भी नहीं सुने? हाँ बताया हमने कि हम इतने पुराने हैं। खाली करने को तो खाली कर ही दिया हमने। खाली तो हर साल होता था बाढ़ के तो दौरान। बाढ़ ऐसी कोई नहीं, बाढ़ का तो बहाना लगाया रेखा गुप्ता ने कि बाढ़ आई। बाढ़ में हमारे यहाँ कोई भी नहीं मरा कभी भी, ना बाढ़ में कोई डूबा। हमारे बच्चे तो खुद से तैरना जानते और हमारे बच्चे तो खुद मिट्टी साफ कर लेते, ना कोई डूबा ना कोई मरा हमारे। ये तो बाढ़ का बहाना लिया उन्होंने कि बाढ़ है, बाढ़। जमुना जी आज बहने लगी है, जमुना जी आज बहने लगी है। रेखा गुप्ता का जन्म भी नहीं होगा, उससे पहले से बह रही थी और उन्होंने जमुना जी का आड़ लेके और काम कर दिया कि जी जमुना में रह रहे हैं। अरे बाढ़ आई थी 78 में, इतनी भयानक आई थी, मॉडल टाउन कैंप सब डूब गया था। ये कोई बाढ़ थी? तमाशा बना रखा था ये मीडिया वालों ने। पर जरा सा पानी 2 बूंद जमुना जी में आया, खतरे से बाहर है, खतरे से बाहर है, खतरे से बाहर है। हमने तो इससे भी भारी बाढ़ देखी। इससे भी भारी है। कहना कहीं जो मीडिया ने हवा बनाया था बाढ़ का, उसका भी कारण हो सकता है खाली करवाने के लिए। तो एक बात बताओ, तुम बताओगे जाके कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। मीडिया ही चिल्लाती थी, 2 बूंद पानी आया जमुना जी में, कैमरे ले लेके आ जाते थे, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, पानी खतरे से बाहर है। अबे खतरा तो 78 में था, जब भी नहीं मरा कोई। हमारे यहाँ से तो कोई भी नहीं मरा, क्योंकि इसके ऊपर पानी था, इसके ऊपर दीवार से ऊपर मरकट पूरा डूब गया था, तब भी कोई नहीं मरा। ये तो इन्होंने बहाना ले लिया कि बाढ़ है, बाढ़ है। अब क्या लग रहा है, कुछ मिलेगा? क्या देगी वो, क्या देगी? कुछ भी ना दे। अभी तो कोई सुनाई नहीं करे, कोई नेता नहीं आया और पुलिस वाले और मार मार के डंडे भगा रहे हैं। चलो यहाँ से जाओ, यहाँ से यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा
जिनका घर है वहाँ जाओ, नहीं है जिनका घर तो वहाँ जाओ रहन बसेरे में। एक बात बताओ, जवान जवान लौंडियों को लेकर रहन बसेरे में रहेंगे, ये रेखा गुप्ता क्यों नहीं रह लेती रहन बसेरे में? रेखा गुप्ता भी तो इंसान है, हमारी तरह औरत है, वो भी रहन बसेरे में रह के देखे 2 दिन। माँ इसमें कि ये चरसी सारे रहते हैं, उनमें हम अपनी बहन बेटियों को और बहुओं को ले जाकर रखे वहाँ। रेखा गुप्ता रहे, इसके बहन बेटी नहीं है, अपने परिवार को ले जाके वहाँ रहन बसेरे में रहे रेखा गुप्ता, हम भी रहने को तैयार हैं। औरत तू भी है, औरत हम भी हैं, तेरी वैल्यू है, तू सीट पे है, हम अनपढ़। इंसान तू भी है, इंसान हम भी हैं। इतना नहीं सताना चाहिए किसी को बेटा, जितना इस रेखा ने सताया है। बताओ, साफ लिख दिया उन्होंने कि रहन बसेरे में जाओ। अबे जवान 20-20 साल की, 15-15 साल की लौंडियों कौन रहन बसेरे में रखेगा?